नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 3, असमंजस और विश्वास। एक सज्जन का मैं बहुत समय से इलाज कर रहा था। वे नेपाल में एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। वे अधिकतर अकेले आते थे क्योंकि उनके बच्चे अलग अलग देशों में नेपाल के बाहर रह रहे थे। नेपाल में स्थिति यह है कि वहाँ की करीब 25% संख्या नेपाल के बाहर रहती है, खासतौर पर बच्चे। मेरे बहुत सारे मरीजों के बच्चे भी बाहर ही थे। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये सज्जन करीब 70 वर्ष के होंगे। उन्होंने अपने जो मुझे लक्षण बताए, उससे मुझे लगा कि उन्हें दिल से संबंधित रोग है। हमने उनकी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी की और स्टेंट लगाए, जिससे वे ठीक हो गए। इसके बाद उन्हें कुछ वाल्व की भी समस्या हुई, फिर पेसमेकर भी लगाना पड़ा। इस प्रकार कई जटिल ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति बेहतर हुई, लेकिन वे कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। हमेशा उनके बहुत सारे प्रश्न होते थे। कई बार कुछ सामान्य से लक्षणों को भी वे काफ़ी सीरियसली ले लेते थे। मैं भी परेशान हो जाता था और मैं उनसे कहता, भाई साहब, अब आप पूरी तरह ठीक हो गए, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप बार बार छोटी छोटी बातों के लिए अस्पताल ना आएँ। आपको सिर्फ अपनी दवाइयाँ नियमित लेनी है, ज़्यादा चिंता ना करें। इसके बावजूद वे फिर किसी न किसी कारण हर 1-2 हफ्ते में मेरी ओपीडी में आकर चर्चा करते। यहाँ तक कि कई बार मुझे अपनी सेक्रेटरी को कहना पड़ता कि इन सज्जन को बाहर ही बिठा कर रखना, जब मैं दूसरे मरीजों को देख लूँगा तभी इन्हें देख पाऊँगा। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहा। इस बीच ऐसी अफवाह भी फैली कि हम नेपाल छोड़कर इंडिया लौट रहे हैं। जब भी कोई मुझसे पूछता तो मैं उन्हें बताता कि नहीं, अभी हम नेपाल नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन दोस्तों, यही सज्जन फिर से बिना किसी अपॉइंटमेंट के मेरी ओपीडी में चले आए। मेरे असिस्टेंट को दरकिनार किया, मेरा दरवाज़ा खोला और अंदर आकर कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैं भुनभुना गया क्योंकि मैं उस वक्त दूसरा मरीज देख रहा था। मेरे पास वास्तव में उस समय उनसे बात करने का समय नहीं था, और न ही मेरा ऐसा मन था कि मैं हड़बड़ी में कोई ऐसी बात करूं जो उन्हें बुरी लग जाए। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप सिर्फ ये बताएं, आप नेपाल छोड़कर तो नहीं जा रहे ना? सबके सामने इतनी ज़ोर से उन्होंने प्रश्न किया तो मुझे उत्तर तो देना ही था। मैंने कहा, नहीं, मैं नेपाल नहीं छोड़ रहा हूँ, फ़िलहाल मैं यहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही पूछने आया था क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि इस उम्र में मुझे कई तकलीफ़ें होती रहती हैं, अब आप हमारे साथ लंदन या अमेरिका चले आइए। पर मैंने अपने बच्चों से कहा कि जब तक डॉक्टर रावत नेपाल में है तब तक मैं तुम में से किसी बच्चे के पास नहीं रहूँगा। मैं इसी शहर में भले ही अकेला रहूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आप पर अपने बच्चों से भी अधिक एतबार है। बस इसलिए यह बात पूछने में आपके पास आया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद भावुक होकर वे बाहर निकल गए। वे मरीज तो चले गए, लेकिन मैं निशब्द हो गया। बाकी मरीजों को देखते हुए मैं दिन भर उनके बारे में ही सोचता रहा। अभी भी सोचता हूँ कि किस हद तक एक मरीज़ अपने जीवन को अपने डॉक्टर को सौंप सकता है। उसकी सारी उम्मीदें एक डॉक्टर पर निर्भर हो सकती हैं। मुझे यह भी समझ में आया कि किसी व्यक्ति का भारी, अजीब लगने वाला स्वभाव उसकी अंदरूनी भावनाओं की वजह से हो सकता है। हम कई बार उसे ठीक से न समझकर अन्यथा ले सकते हैं। मेरे मन में अपने उन मरीज के प्रति आदर भाव बढ़ा, और बाद में जब भी वे मुझसे मिलते, मैं उन्हें साइड के कमरे में बैठाकर 2 मिनट बात ज़रूर करता। धीरे धीरे हमारे संबंध और मधुर हुए। एक समय ऐसा भी आया कि हम उनके साथ अमेरिका में उनके बच्चों से मिले और हमने सबके साथ बैठकर खूब गप्पे भी मारी। उनकी भेंट की हुई शिवजी की एक बड़ी मूर्ति अब भी मेरे पास है। भोले भंडारी की वह प्रतिमा मुझे सदैव उनके खुद के भोलेपन की याद दिलाती है। धन्यवाद।